बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद F6 सेक्टर से बराह रास्त। नाज़रीन, आज तुलबा तंजीमें यहाँ पर शापा एहतजाज हैं। तमाम तुलबा तंजीमों का ये कहना है कि तुलबा यूनियन जो है वो बहाल की जाए। मेरे साथ इस वक्त बलोच साहब मौजूद हैं। बलोच साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं, स्टूडेंट्स के रहनुमा रहे हैं, अभी भी स्टूडेंट की रहनुमाई कर रहे हैं और आज यहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर एहतजाज जारी है। यहाँ पर मुख्तलिफ तंजीमें जो है तुलबा की वो मौजूद है। मेरा कैमरा दिखाएगा कि उस साइड पे भी तुलबा जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं कि यूनियंस के ऊपर लगाई गई पाबंदी खत्म की जाए। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो तुलबा रहनुमा है उसके खिताब जारी हैं। सर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 फरवरी के रोज़ 80 की दहाई में 1984 के अंदर एक आमिर ने तलबा की आवाज़ को दबाया था और तलबा यूनियन पर पाबंदी आयद की थी। उसका ये वहम था कि तलबा दब जाएंगे और ये आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी, क्योंकि उसको ये यकीन था कि अयूब खान का तख्ता उलटने में इस तलबा कम्युनिटी ने अपना किरदार अदा किया है। उसको अपना तख्त भी जो है वो जाता नजर आ रहा था। वो आवाज़ दबाने का मकसद ये था कि एक ऐसी नस्ल तैयार की जाए कि जो हमेशा के लिए इस्टेब्लिशमेंट के आगे सरबसूद रहे, वो हमेशा के लिए उनके गुलाम बने रहे, और वो उसमें काफ़ी हद तक कामयाब रहा। आज पार्लियामेंट के अंदर देखिए कि 200 इलेक्टेबल्स का टोला वो टोला है और वो नस्ल है कि जो 84 में पाबंदी के बाद तैयार हुआ था और वो आज तक सरबसूद है। वो सोने का चमच लेकर सरमाया दराना निज़ाम के तहत, मलूसी निज़ाम के तहत अवान इक़्तिदार पर आते हैं और फिर जैसे उनको जिस तरफ मोड़ा जाता है वो उसी तरफ, कभी एक पार्टी, कभी दूसरी पार्टी, कभी तीसरी पार्टी। जिस पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट ने मजबूत करना होता है वो इलेक्टेबल्स का लोटा वहाँ मौजूद होता है, उसको वहाँ भेज दिया जाता है और उस पार्टी को मजबूत कर दिया जाता है। हमारा ये मुतालबा है कि तलबा यूनियन को बहाल किया जाए, तलबा नुमाइंदों को चुनने का उनको हक दिया जाए, जबकि पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ यूनियन मौजूद हैं। किसानों की यूनियन मौजूद, रिक्शा यूनियन की यूनियन मौजूद, किसान मजदूरों की यूनियन मौजूद, ताजरों की और आप साफियों की भी यूनियन मौजूद है। तो हमारा भी हक हासिल है, हमें होना चाहिए कि हमारी जो तलबा यूनियन है उसको बहाल किया जाए और तालिब इल्मों को अपने नुमाइंदे चुनने का मौका फराहम किया जाए। साहब ये बताएं कि अगर तलबा यूनियन बहाल नहीं होती तो क्या लाएमल इख्तियार किया जाएगा? देखिए, बात यह है कि तलबा यूनियन बहाल क्यों नहीं होती। इनसे पूछिए कि जो सियासी पार्टियां आती हैं ये इस ढूंढ के साथ और इस मंशूर के साथ आती हैं कि हम तालिब इल्मों को और नौजवानों को जब उनकी यूनियन भी बहाल करेंगे और नौजवानों को मौके फराहम करेंगे, लेकिन जो ही इक़्तिदार की मसनद पर आते हैं तो अपने इन तमाम ख्वाबें और इन मंशूर को पीछे छोड़ देते हैं और फिर दो हाथों से लूटना शुरू कर देते हैं। अब हमारा ये मुतालबा है कि तलबा यूनियन जो है वो भरपूर तरीके से बहाल की जाए, और अगर बहाल नहीं होती तो तलबा कम्युनिटी सरापा एहतजाज है, हमें किसी इंतहाई कदम के ऊपर मजबूर न किया जाए। तालिब इल्म चाहते हैं कि उनकी यूनियन को बहाल किया जाए और उनको अपने नुमाइंदे चुनने का इसका फ़ायदा होगा। यूनियन का फ़ायदा ये है कि जब तलबा यूनियन होगी तो तालीमी निज़ाम बेहतर होगा। हम सिर्फ सियासत के इक़्तिदार के लिए तलबा यूनियन बहाल नहीं कराना चाहते। हम ये चाहते हैं जब तलबा यूनियन बहाल होगी हम निज़ाम के ऊपर नज़र रखेंगे, हम तालीमी इदारों की कारकर्दगी पर नज़र रखेंगे और हकीकी मानों में अपना वो किरदार अदा करेंगे जो कि तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए किरदार होगा। अच्छा, ये बताएं कोई सिंध असेंबली से भी तुलबा तंजीमों की बहाली के हक में कोई फैसला आया? देखिए, हर दौरे इक़्तिदार के अंदर मुख्तलिफ जो है लॉलीपॉप दिए जाते हैं। बात सुनी जाती है, अभी सिंध असेंबली के अंदर भी एक बात ज़ेर गर्दिश है कि तलबा यूनियन हम बहाल कर रहे हैं और उसके लिए बाकायदा तो हमारा ये मुतालबा है कि जो जमहूरी ढूंढ रचाने वाली सियासी पार्टियां हैं जिनकी क़यादत में जो मंजे हुए लोग बैठे हुए वो तलबा यूनियन से आए हुए लोग हैं, वो इसी नर्सरी से पैदा हुए लोग हैं। तो इन्हें ये यूनियन बहाल करनी चाहिए और इस यूनियन को जो है वो तमाम तालीमी इदारों में जो भी जिस इक़्तिदार में बैठा है उसको ये खाली खाना पूरी के बजाय हकीकी मानों में तलबा यूनियन की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो बलोच साहब, आज यहाँ 9 फरवरी को ये एहतजाज जो है ये रिकॉर्ड कराया जा रहा है कि तुलबा यूनियन जो है उनको बहाल किया जाए। जी जी, आज बेसिकली देखिए ना, ये आप इनके तलबा यूनियन के हवाले से दलाइल को नहीं कहते हैं जी तशद्दुद बढ़ता है, आपस में तंजीमें गुत्थम गुत्था होती हैं। ये कहते हैं जी, आप देखिए, आप रेशो उठाएं तो जब तलबा यूनियन बहाल थी उस वक्त कितने वाक़यात हुए और तलबा यूनियन बैन होने के बाद कितने वाक़यात हुए, तो आपको नज़र आएगा कि वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि तलबा यूनियन की बहाली के दौरान इदारों में अमन होता था। अब जब से ये बैन हुआ है तब तंजीमों के पास कोई फोरम मौजूद नहीं है, कोई सरकारी फोरम मौजूद नहीं है, वो आपस में गुत्थम गुत्था नज़र आते हैं ग्रुप। तो अब ये तलबा यूनियन जो है इसको भरपूर तरीके से बहाल किया जाए और फिर ये ढूंढ रचाना कि तालिब इल्म जो है वो शऊर उसको नहीं होता, तो इसलिए हम तलबा यूनियन बहाल नहीं कर सकते।
तो फिर ये 18 साल की उम्र में वोट डालने वाला जो आपने ढोंग रचाया है इसको भी ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि अगर 18 साल का नौजवान मुल्क के नुमाइंदों का चुनाव का इख्तियार रखता है तो उसको इतना शऊर लाजमी होगा कि वो तालीमी इदारों के अंदर अपने नुमाइंदों का भी चुनाव कर सके। साहब ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि जो तुलबा तंजीमें हैं वो बहाल ना होने की वजह से तालीमी इदारों के अंदर, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर जो है वो हरासमेंट बढ़ रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? कोई शक नहीं है इसमें। जब देखेंगे एक तालिब इल्म जो है उसको बेराहरवी का शिकार किया जा रहा है, वो गैर जरूरी चीजों में और बेमकसद चीजों में उलझाया जा रहा है उसको। जब उसके पास एक फोरम मौजूद होगा, जब उसके पास एक नर्सरी मौजूद होगी, जब उसकी सरगर्मी का एक मेंबर और महवर मौजूद होगा, जब उसकी तमाम तर तवानाइयाँ, सरगर्मियाँ और अपना तमाम तर जो है वो सलाहियतें तलबा यूनियन के उस प्रोसेस में गुजरेंगी, तो फिर वो बेराहरवी की तरफ नहीं जाएगा, वो बेमकसद और गैर ज़रूरी और जो है मुआशरे से मुतसादम मनफी सरगर्मियों में मुलविस नहीं पाएगा। फिर वो अपनी इस तलबा यूनियन की तमाम तर सरगर्मियों के अंदर जो है वो नजर आएगा। और फिर हम ये भी नहीं कहते, ये कहते हैं कि तलबा यूनियन में नालायक लोग आगे आते हैं। हम कहते हैं कि आप CGPA तय कीजिए, आप तय कीजिए कि इस मयार पर पूरा उतरने वाला फर्द तलबा यूनियन का हिस्सा बन सकता है, तो हम अपनी तालीम पर भी जोर देंगे और इस तलबा यूनियन के अंदर अपने किरदार को भी बेहतरीन किरदार अदा करेंगे इस तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए और इस तालीमी इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए। आखिरी सवाल है, कितनी उम्मीद है कि तलबा तंजीमें जो है मिलकर वो यूनियंस को बहाल करा लेंगी? देखिए, तलबा यूनियन तो पिछले 38 साल जब से पाबंदी लगी है सरापा एहतजाज है, हर फोरम पर जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है। मैं बिलखसूस कहूँगा इस्लामी जमीयत तलबा का एक बेहतरीन किरदार रहा है कि इस पूरी मौब के अंदर तो सरापा एहतजाज है और भरपूर तरीके से जो है आप देखें चंद इशूज होते हैं जिनके ऊपर एक कोई आवाज़ उठती है NGOs की, वो नामजद जो है रंग आलूद NGOs हैं, उनकी एक छोटी सी आवाज़ उठती है, दूसरे दिन बिल पास हो जाते हैं और कानून बन जाते हैं। तो हमारी जो कि एक अक्सरियत मौजूद है मुल्क के अंदर, तलबा सरापा एहतजाज हैं, इनकी बात को क्यों नहीं सुना जा रहा? हम अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। बाकी हुक्मरानों पे है कि अगर तलबा यूनियन बहाल नहीं करते तो फिर इंशाल्लाह हम भी वोटों के जरिए उनको मुस्तरद करेंगे, उन लोगों को मुंतखब करेंगे जो तलबा यूनियन की बहाली के लिए अपना किरदार पेश करें। अच्छा, वहाँ पर प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फेडरेशन है, वो भी आज इसी सिलसिले में एहतजाज कर रहे हैं कि यूनियंस पर जो लगी पाबंदी है उसे ख़त्म किया जाए और यूनियंस को बहाल किया जाए। बहुत अच्छी बात है, हम हर उस कोशिश को अप्रिशिएट करते हैं कि जो तलबा यूनियन की बहाली के लिए पेश हो, वहाँ उसका किसी लाल नजरिए से ताल्लुक हो, खा उसका किसी पीले नीले रंगीले नजरिए से ताल्लुक हो। हमारा ये मुतालबा है कि हमें पहले ग्राउंड दे दिया जाए, बाद में हम अपने नजरियात की जंग लड़ते रहेंगे। पहले हम मुश्तरका तौर पर ग्राउंड चाहते हैं, फिर उसके बाद नजरियात का प्रचार होता रहेगा। जी नाज़रीन, आपने यहाँ पर आमर बलोच जो है तलबा रहनुमा, इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि तलबा यूनियंस पर जो पाबंदी लगी हुई है वो पाबंदी फौरी तौर पर ख़त्म होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर मुस्लिम तलबा महाज के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर जो एहतजाज है वो जारी है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर तमाम तंजीमें यहाँ पर मौजूद थी। अगर हम बात करते हैं तो मेरे राइट पर भी इस वक्त जो है वो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फेडरेशन के लोग मौजूद हैं। मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है वो तमाम मनाजर। वो लोग भी अभी थोड़ी देर पहले अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करा चुके हैं, लेकिन अभी जो है अभी ये मुस्लिम महाज जो है वो उसके जो तलबा है वो यहाँ पर मौजूद हैं और अभी इन्होंने ये कहा कि तलबा यूनियन के ऊपर जो पाबंदी लगी है वह ये फौरी तौर पर ख़त्म की जाए और यूनियंस को बहाल किया जाए। अगर वो उनका ये कहना है कि अगर वो यूनियंस को बहाल नहीं करते तो वो अपने वोट के ज़रिए जो है वो इनको मुस्तरद कर देंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त एक लंबी सी लाइन बनाई गई है और एहतजाज का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है। यहाँ पे जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने वाले बासी साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी हम इस हवाले से बात करेंगे। क्या कहेंगे जी तलबा यूनियंस के हवाले से? जी, सबसे पहले मुस्लिम तलबा महाज जो कि पाकिस्तान भर की तलबा तंजीमों की इत्तेहादी जमात है, तमाम जमातों का इत्तेहाद पर मुश्तमिल, इसका अल्लाह ने मुझे सरबराही दी है। हम ये समझते हैं कि 80s की दिहाई में एक आमर ने पाबंदी लगाई थी तलबा यूनियंस पर, जिसके नतीजे में आज देखें आज पाकिस्तान में सियासत का में लीडरशिप का एक बड़ा फुकदान आ चुका है। आज पहले आते थे जावेद हाशमी, साद रफीक, रजा रब्बानी और एक जो सियासी जो तलबा यूनियन से निकल के आते थे और वो नर्सरियाँ मर्ज करके एक लीडर लाती थी। आज 200 के करीब उनकी जगह गंदे अंडू ने जगह ले ली है
اور یہ جو 20-30 سال کا جو سفر تھا جس میں طلبہ یونین پر عملاً پابندی رہی، اس میں جہاں پہ طلبہ کے حقوق سلب ہوئے وہاں پہ اس کا سب سے بڑا امپیکٹ آیا. آپ نے دیکھا یونیورسٹیز کے اندر منشیات سر عام ہو گئی. یونیورسٹیز کے اندر پہلے لڑائی جھگڑے ہوتے تھے لیکن اب ان کی تعداد بڑھ چکی ہے. ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ SOP بنائیں، ایک ضابطہ بنائیں اور اس کے تحت تمام طلبہ تنظیمات کو فعال کریں، ان کی پر سے پابندی ہٹائیں تاکہ پاکستان کو جو قیادت کا ایک فقدان سامنے آ رہا ہے اور پاکستان کی جماعتوں میں، سیاسی جماعتوں میں پولیٹیکل جمپر، پیراشوٹرز اور معروثیت عام ہو رہی ہے، اس کا خاتمہ ہو اور سیاسی ورکرز کا بول بارہ ہو اور ایک گراس روٹ سے نکل کے لوگ آگے ہیں. طلبہ یونین جو ہے وہ بحال کی جائیں. جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ طلبہ جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے اور اس وقت پرامن اپنا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کرا رہے ہیں. یہاں پر جتنی بھی ملک بھر سے طلبہ تنظیمیں ہیں ان کے یہاں پر لوگ شامل ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 80s کی دہائی میں جب پابندی لگائی گئی تھی تو اس وقت سے لے کے آج تک طلبہ یونینز کو بحال نہیں کیا گیا اور فقدان ہے. آنے والے جو اچھے سیاستدان ہیں، اچھے لوگ ہیں، وہ ان نرسریوں سے ہی نکلتے تھے. جیسے کہ ابھی ایک بھائی نے کہا خواجہ سعد رفیق، رضا ربانی جیسے لوگ جو ہیں وہ انہی نرسریوں سے آگے آئے ہیں. آپ کیا کہیں گی جی طلبہ تنظیموں کی بحالی کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام طلبہ تنظیم جتنی بھی ہیں انہیں بحال کرنا چاہیے. ان سے جو ہے نا بہتر طلبہ آگے آئیں گے. جب بہتر طلبہ آگے نہیں آئیں گے تو نظام کیسے سیٹ ہوگا؟ بین الاقوامی دنیا میں دیکھو، میں پوری دنیا کے ممالک میں گھوما ہوں، وہاں طلبہ کے حقوق کو نظر انداز نہیں کیا جاتا ہے جیسے ہمارے یہاں پر ہے. اس لیے یہاں پر معروثی سیاست جو ہے وہ نائر لوگ آگے آ جاتے ہیں جس سے ہمارے ادارے بھی آگے نہیں چلتے ہیں. اداروں کے اندر بھی نائر لوگ آتے ہیں تو پورا نظام تباہی کی طرف ہے. تو اگر طلبہ تنظیموں کو بحال کیا جائے تو قابل طلبہ آگے آئیں گے، اس سے ملک کا ایک نظام بہتری کی طرف جائے گا. یہی طلبہ کل ملک کا باغ ڈور سنبھالے گا. ٹھیک. جی ناظرین، آپ نے تمام تر جو ہے وہ بات چیت سنی. طلبہ تنظیموں کے رہنماؤں کے نے بات چیت ہم سے کی. طلبہ تنظیموں کی بحالی کا یہاں پر جو ہے وہ آج موضوع تھا کہ ان کو فوری طور پر بحال کیا جائے تاکہ طلبہ اپنا حق جو ہے وہ استعمال کر سکیں. تو ناظرین، یہ کچھ تازہ ترین تھا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے جو آپ MM نیوز پر براہ راست دیکھ رہے تھے. اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.